हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हाउ टू स्टिक टू योर गोल। इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि गोल कैसा सेट करते हैं एज स्मार्ट गोल। आपका जो गोल है उसको स्मार्ट गोल कैसे बनाएं, तो उस बारे में आपने जाना था। लेकिन अब जब आपने गोल को सेट किया है और आपका गोल है स्मार्ट, तो चलिए जानते हैं कि उस गोल को कैसे स्टिक कहते हैं, हाउ टू अडर टू योर गोल, हाउ टू बी कंसिस्टेंट विथ योर गोल। चलिए शुरू करते हैं। देखो होता क्या है, हम बहुत बार तो गोल सेट कर देते हैं, तो बट कई बार ऐसा होता है कि हम अपने गोल को अचीव करने से पहले ही दूसरा कोई और गोल हमारे माइंड में आ जाता है, या फिर कोई गोल सेट किया है और उस गोल को सेट आज किया है, कल कोई और गोल हमारे दिमाग में चला जाता है और फिर हम उसके प्रिपरेशन के पीछे चले जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? हमें लगता है कि भाई हाँ, कल जो मैं सोच रहा था, या फिर बीइंग अ डॉक्टर इज काइंड ऑफ बहुत लंबा टाइम है, चलो इंजीनियर बनते हैं। इंजीनियरिंग थोड़ा कम भी परसेंटेज आया तो चलता है, तो इंजीनियर बनते हैं। या फिर आपको लगेगा कहीं और 2 दिन के बाद आप देखोगे कि भाई इंजीनियर्स को तो नौकरी नहीं मिल रही है, फिर क्या करें? आर्मी पायलट बनते हैं, एयरफोर्स में ज्वाइन होते हैं। वहां पे तो कितना सारा पैसा भी मिलता है, रुतबा है ना, स्टेटस अलग है उसका। तो फिर वो एक नया गोल हो जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, सर्कमस्टेंसेस यू आर कमिंग थ्रू आउट योर लाइफ, यू कीप ऑन चेंजिंग योर गोल्स। और आप क्या होते हो कि वो आप होते हो डिस्ट्रैक्ट। तो आज हम जानेंगे 4 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज टू बी known by each one of you if you want to stick to your goal. First thing is distraction. Avoid distractions. आज आपने एक गोल सेट किया है, आपको पता है आपका स्मार्ट गोल है, आपने स्पेसिफिक गोल किया है, उसका टाइम लगाया है, कैसे अचीव करना है, मेजर कैसे करना है, सब कुछ किया है। आप उससे डिस्ट्रैक्ट मत हो, कल को कोई और चीज आ जाए, या फिर आपने जो आज डिसाइड किया था, आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है, आपने चालू किया एक गोल को और आपको कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है कि बॉस इस चीज के लिए तो आगे कोई फ्यूचर नहीं है। ये जो बिजनेस आपने चालू किया है ई कॉमर्स का, मान लो जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि अगर गोल स्पेसिफिक हो तो ई कॉमर्स होना चाहिए। ई कॉमर्स का आपने गोल सेट किया है, तो आपको लगेगा कि यार आने वाले टाइम में तो ई कॉमर्स रहेगा ही नहीं। तो डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट बाय दी सर्कमस्टेंसेस, स्टिक टू योर गोल। उसमें आपको फेथ आना जरूरी है। आपने जो डिसाइड किया है ना बॉस, ये मैंने डिसाइड किया है, अब इससे छोड़ के या तो मैं रहूंगा या गोल रहेगा, बस। दैट इज फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यस। अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो तो आप कंसिस्टेंटली काम करो, डेली काम करो, उसके ऊपर डेली काम करो। जब आप डेली काम करते हो ना, तो उस गोल के लिए आप गोल एक दिन में तो अचीव नहीं करोगे। सी, इफ यू वांट टू ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, अगर आप यहाँ पे हो एट 1 किलोमीटर राइट नाउ, आपको क्या करना पड़ेगा? 50 किलोमीटर यहाँ पे है, 50 है, तो आपको करना क्या है? 1 किलोमीटर +1 ऐसे ही करते जाओगे ना, डायरेक्टली तो जंप नहीं करोगे। आपका तो जर्नी ऐसा ही होगा ना, +1 तो ये कंसिस्टेंटली जब 1 ऐड करते जाओगे तो आप पहुंचोगे यहां तक। तो दिस इज कंसिस्टेंसी। डेली इनपुट देना है उसी चीज में, कंसिस्टेंटली उठो, फिर उसी चीज के लिए काम करो। रिजल्ट के बारे में मत सोचो, अभी गोल के बारे में सोचना बंद कर दो। यार मैंने तो ये सोच के चालू किया था, अभी तो मैं यहीं पे हूँ और कब जाके मेरा बिजनेस सेट हो जाएगा, या कैसे मैं डॉक्टर बन पाऊंगा, या कैसे मैं इंजीनियर बन पाऊंगा, अभी तो मेरा मार्क्स ही नहीं आ रहा है। तो ये होता है डिस्ट्रैक्शन। अब कंसिस्टेंसी क्या है? डेली प्रैक्टिस, डेली मेहनत करो। आप डेली कुछ ऐड करते जाओ एंड वन डे यू विल रीच टू योर गोल। सो किसी ने खूब कहा है कि सक्सेस इज नॉट डेस्टिनी, इट इज ए जर्नी।
सक्सेस क्या है? यहाँ पे वो हम कहते हैं यहाँ पे पहुंच गए तो सक्सेस है, लेकिन सक्सेस ये नहीं है। सक्सेस ये जर्नी है, यहां से यहां तक पहुंचते हो, ये जर्नी को सक्सेस कहा गया है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज डाउट। कभी कभी होता क्या है, हमें खुद पे ही डाउट होने लगता है, यार कंसिस्टेंसी अगर हमारे पास नहीं है, या फिर कंसिस्टेंसी में हम कम पड़ रहे हैं, तो हमें आ जाता है डाउट। किसी और को नहीं, हमें खुद को ही डाउट आ जाता है। किसी और को तो बहुत पहले ही डाउट आ चुका था, जिस टाइम हमने गोल सेट किया था उसी टाइम पे सभी लोगों को डाउट आ चुका था। डाउट तो अब हमें आना चालू होता है, शायद वो सही कह रहा था कि ये चलने वाली चीज नहीं है, शायद मेरा दोस्त सही कह रहा था कि बेटा कॉमर्स ले ले, साइंस के चक्कर में मत पढ़, डॉक्टर इंजीनियर के चक्कर में मत पढ़, बतेरे डॉक्टर इंजीनियर पढ़े हुए हैं, तू एक और जाएगा, तेरे को नौकरी नहीं मिलने वाली है। अब ये हो गया भाई डाउट चालू। तो डाउट इज सेल्फ इम्बेडेड थिंग। ये तुम्हारा उसका बीज जो है ना, इसका बीज तुम्हारे माइंड के अंदर तुमने ही डाला है, और इसको तुम फिर फर्टिलाइजेशन पानी देते रहोगे तो ये डाउट एक दिन डिस्ट्रैक्शन करेगा और आपका गोल का सत्यानाश। ये चीज है, आपने खुद पे डाउट मत करो या आपके गोल पे डाउट मत करो। दो चीजें अगर आप अवॉइड करते हो, डाउट करना अगर आप अवॉइड करते हो, तो आप अपने गोल को स्टिक रहोगे। आएगा डाउट, आएगा फॉर श्योर आएगा, मुझे आता है, मुझे भी आया था, हर किसी को आता है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन, अंबानी को भी कभी आया होगा, ऐसा नहीं है, मार्क्स को भी आया होगा फेसबुक के टाइम पे। तो ऐसा नहीं है कि डाउट नहीं आता, डाउट हर किसी को आते हैं। तो डाउट को आने मत दो, आएगा उसको आने मत दो, ध्यान रखो ये चीजों। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज परसिवरेंस। ये बहुत भारी शब्द है भाई, परसिवरेंस, ये शब्द बहुत भारी है। अब इसमें क्या होता है, परसिवरेंस मतलब दृढ़ता। आपने इसका अपोजिट बोल सकते हो आप, लेकिन ये डाउट बहुत छोटी चीज होगी, परसिवरेंस बहुत अपने आप में बहुत बड़ा है, दृढ़ता है उसको, है ना। तो ये होता है कि आपको पता है, बस आपने अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बना लिया है। देखो, यू विन योर बैटल इन माइंड फर्स्ट एंड देन यू विन इन योर बैटलफील्ड, ऐसे कहा जाता है। अगर जंग जीतनी है तो मन में पहले जीतना पड़ता है और फिर आप रणभूमि में जीतते हो। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप, ये सब आपके माइंड के ऊपर है, ये पूरा माइंड गेम है, ये ऑल थिंग इज अबाउट कि भैया ये सब अपने मन के खेल है। अगर आपने मन पे विजय प्राप्त कर ली और ये चीजों पे विजय प्राप्त कर ली, तो आप अपने गोल से कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आपको कभी कभी लगेगा कि भाई कितना टाइम लगता है, बहुत सारा टाइम लगता है। तो आई टेल यू वेरी बेसिक थिंग, अगर आपको अपने गोल अचीव करने में टाइम लग रहा है और आपको उसके लिए डाउट हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट आप हो रहे हो, आप मान लो एक बीज लगाया है आपने, अब आपने फर्स्ट मंथ में वो यहां तक ही आएगा, फर्स्ट मंथ का है इसका प्रोग्रेस, तो उतना हमें दिखता तो इतना है, लेकिन इसके रूट्स फर्स्ट मंथ में यहां तक आ गए हैं, ये फर्स्ट मंथ का है। फिर सेकेंड मंथ में आप देखोगे यहां तक आया है इसका कुछ, लेकिन इसके जो रूट्स हैं वो काफी फैले हुए हैं। थर्ड मंथ में ये आपको कहीं यहां पे दिखेगा, लेकिन आप देखोगे उसके रूट्स काफी फैले हुए हैं। तो होता क्या है भाई, जो एक्सटर्नल, ये है एक्सटर्नल ग्रोथ, जो दिखने एक्सटर्नल है, ये है इंटरनल। अब क्या समझना है इससे क्या समझना है, जब आप कंसिस्टेंटली वर्क करते हो आपको प्रोग्रेस दिखती नहीं है, क्योंकि दिखने में तो चेंजेस बहुत कम दिखने वाले हैं, लेकिन जो बेसिक अंदर जो आपके तैयार हो रहा है, आप एक स्ट्रांग आदमी बनते जा रहे हो। आप आपके बिजनेसेस के बारे में वो नुक्स और आपके बिजनेसेस के बारे में इफ्स एंड बट्स जानते हो, उसके अप्स एंड डाउन सीख रहे हो, उसका सब अगर आप पीछे आप क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कहाँ पे क्या है, ये सब आप सीख रहे हो। वो आपके बैक ऑफ द माइंड में एक्सपीरियंस है, वो आपके जड़ें हैं, वो आपके रूट्स है जो बहुत लंबे हैं।
एज कंपेयर टू दी एक्सटर्नल ग्रोथ जो आपको दिख रही है कि यार क्या है, पिछले साल तो मैंने 4 लाख कमाए थे, इस साल 4.5 लाख रुपए कमाए। 50,000 is not the count. 50,000 is not, 50,000 is not the growth which you are looking. This is by mistake you are looking for the growth. But the best growth is internal. आप मार्केट में हो, आप एक साल में कितनी चीजें सीख ली आपने, नहीं कितनी चीजें सीख ली। तो ये होता है, क्योंकि जब ये पेड़ आगे बढ़ता है उसके रूट्स सबसे ज्यादा फैले होते हैं। तो ये होता है, इस वजह से आप ध्यान में रखना, कभी भी आप एक्सटर्नल ग्रोथ नहीं दिखेगा, आपका कंसिस्टेंसी निकल जाएगा, आपका डाउट आना शुरू हो जाएगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। ये नहीं करना है आपको। तो ये थी कहानी। गोल को स्टिक रहने के लिए आपको ही अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना है। दोस्तों मेरा वीडियो कैसे लगा, गोल से लेके और एजुकेशन से लेके वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर